Hello, my beautiful souls. Welcome back to my channel, Tarot with Shivi 888. गाइस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। गाइस, एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, तो आप इस रीडिंग को पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जितना आपसे रेजोनेट हो उसे रखिए, बाकी को इग्नोर कीजिए। और गाइज, ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तब ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए, तो आपका जो भी ज़ोडिक साइन हुई ये रीडिंग भी आपसे मैच जरूर करेगी। गाइज, ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है। ओके, सो देखने की कोशिश करते हैं हम क्या होने वाला है अगले कुछ घंटों में। लेट्स सी। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के साथ। परसिवरेंस, कंप्लीशन, faith, confusion, डेस्टिनी। ये तो उछल के आया है, कृष्ण जी के चरणों में गया है आपकी डेस्टिनी का कार्ड। अमेजिंग। पैशन, एनलाइटनमेंट, वैनिटी, सेल्फ वर्थ, एंड डिस्कवरी, ग्रैटिट्यूड। ओके गाइस, सो क्या आप लोग अगले कुछ घंटों में करने वाले हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लग रहा है कि आप ना जो हार रहे हो ना लाइफ में, जो थोड़ा बहुत आपको लगता है कि यार कुछ नहीं होना, लाइफ नहीं बननी अब, ठीक है, खत्म है सब कुछ, है यहाँ पर कुछ लोग जो देखने आए हैं रीडिंग को मेरी, जिनको ये लगने लगा है कि कुछ नहीं होना, और एंजल्स उन्हें लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, विल पावर उनकी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। बट फिर भी ना वो बहुत ज्यादा लो जाते हैं और उनको एकदम उनका साहस छूटने लगता है कि कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स देखते होंगे आप लोग, फिर आपको लगता होगा कुछ नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, लेकिन वहां पर ना कुछ ऐसे जो लोग हैं ना, जो जिनको मैं मोटिवेट करती हूँ, जिनको मैं इतना भर देती हूँ अंदर से, कि वो सारे लोग ना ये नहीं सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, जो मेरी रीडिंग पे आए होंगे वो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आप लोग ना कितना भी ये बोलो कि कुछ नहीं हो रहा है, कैसा भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे जो लोग हैं वो जिंदगी में हमेशा हारते हैं। ठीक है ना, और जो ये बोलते हैं कि आज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल होगा। ठीक है ना, हम तो अपने पैशन को फॉलो करेंगे, हमें तो जो अच्छा लग रहा है इस टाइम पे हम वो करेंगे, और हम अपने मेंटल पीस को चूज करेंगे। ठीक है, इस वक्त किसी को परमिशन नहीं देनी कि कोई हमारे दिमाग के साथ खेले, हमारे दिमाग को हर्ट करे, और हमको अब जो अच्छा लग रहा है, ठीक है, हम वो करेंगे। हमको बाहर घूमना अच्छा लग रहा है, हम बाहर घूमेंगे। हमको जिम जाना अच्छा लग रहा है, हम जिम जाएंगे। हमको एक्सरसाइज करना अच्छा लग रहा है, हम वो करेंगे। हमको कुकिंग अच्छी लग रही है, हम वो करेंगे। हमको डांसिंग अच्छा लग रहा है, हम डांस करेंगे। हमको पेंटिंग्स अच्छी लग रही है, हम वो करेंगे। ठीक है, हमको मूवीज अच्छी लग रही है, मूवीज देखेंगे। हमको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी हमारा पैशन है इस वक्त, ठीक है, जिस चीज के लिए भी बड़े पैशनेट हो अंदर से, वो आप करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है ना, तो ये जो एनर्जी आपकी डाउन जाती है ना, ये आप क्या करोगे, इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर पाओगे। ठीक है,
क्योंकि हार के बैठने से कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है ना। और अगर आप ये बोलो कि यूनिवर्स ने सिर्फ मुझे ही तकलीफ दी है या फिर मुझे ही इतनी तकलीफ मिली है, तो वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पर टैरो रीडिंग देखने बहुत हजारों में लोग आए हैं। इसका मतलब है कि आप अकेले नहीं हो जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जैसी प्रॉब्लम आप ही की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, आपसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम वाले यहाँ मौजूद हैं। तो जो भी लोग इस तरीके से हार रहे हैं, ठीक है ना, वो अपनी लाइफ में पैशन को फॉलो कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स, और जो मेरी रीडिंग तक पहुंच जाएंगे उनमें तो वैसे भी इतना अंदर से आ जाएगा जुनून की नहीं, मुझे अपनी लाइफ में अच्छा करना है, मैं अपने मेंटल पीस को चूज करने वाला हूँ, मेरे को हर्ट नहीं होना है, ठीक है ना। दूसरा, बेसिकली ना यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो हर्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद किसी और से है। और जब वो ये समझ जाएंगी कि उम्मीद उस इंसान से नहीं रखनी, उम्मीद खुद से रखनी है, जब तक उस इंसान से उम्मीद है तभी तक हर्ट हो रहे हो। जिस दिन उम्मीद खुद से लगा ली उस दिन हर्ट होना बंद हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, वो इंसान भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आप ये सब चीज समझ जाओगे ना तो आपका एनलाइटनमेंट हो गया समझो, ठीक है, कि उम्मीद अपने से लगानी है और ईश्वर से लगानी है और अपने कामों को करना है। आप सिर्फ, आपका काम इतना ही है धरती पे आने का, जो भी आपको मिशन मिला है आप मिशन पे काम करें, सोल पर्पस पे काम करें और अपने अपने ऊपर ध्यान दें और ईश्वर पर विश्वास रखें, ठीक है। बाकी सारे काम आपके लिए डिवाइन खुद ही कर देंगे, ठीक है। इतना ही सा लेसन है सबका यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के लिए जो वो दुख का फेस है ना वो खत्म हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि आप एनलाइटनमेंट में हो। एनलाइटनमेंट में जो व्यक्ति है वो सिर्फ इतना सोचता है कि मेरे को मेरा सोल पर्पस करना है, मेरी लाइफ में हर एरिया में बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहना है, सही काम करना है, सही कर्मा क्रिएट करना है और एक वॉरियर की तरह चलना है और कहीं ना कहीं जो भी काम मिला है उसको करना है। उम्मीद खुद से रखनी है और ईश्वर से रखनी है, बाकी सारी चीजें अपने आप अलाइनमेंट में आ जाएंगी। इतना सा अगर आप सीख गए तो बाकी सारी चीजें आपके लिए खुद ही अलाइन हो जाएंगी। सारे जो लोग इनके पीछे आप भाग रहे हो वो आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। यहाँ पर फेथ और वैनिटी, देखिए फेथ में और वैनिटी दोनों में डिफरेंस है। एक है कि मुझे ईश्वर पर विश्वास है, एक है कि घमंड आ रहा है आपको। ईश्वर पर विश्वास का घमंड तो नहीं आ रहा कहीं, मतलब ये है कि एक होता है कि मुझे हाँ ईश्वर पर विश्वास है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में विश्वास में है ईश्वर के। दूसरा होता है वैनिटी, मतलब कि ईश्वर तो मेरे हिसाब से ही काम करेंगे, या फिर आपको प्रेयर में या फिर इस चीज में थोड़ा सा बहुत घमंड आ रहा हो, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को इस बात पे भी फेथ आ जाता है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ या तो मैं तो बड़ी अच्छी हूँ, ठीक है ना। तो वो एक उनकी प्रेयर में एक घमंड आ जाता है, ठीक है ना, एक घमंड वाली वाइब आ जाती है कि मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ना, जो बिगड़ेगा सामने वाले का बिगड़ेगा, ठीक है। तो वो घमंड भी आपको नहीं करना है, ठीक है ना। फेथ रखना है लेकिन बहुत ज्यादा नम्रता के साथ, ठीक है ना। ईश्वर पर विश्वास रखना है एक बच्चे की तरह, ठीक है। ऐसे नहीं रखना है कि ईश्वर मेरी मुट्ठी में है, ठीक है ना। ये चीज यहाँ निकल कर आई है। नेक्स्ट 48 आवर्स में कुछ लोग ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं तो इसलिए कार्ड्स आए हैं। कंफ्यूजन और सेल्फ वर्थ, तो यहाँ पर नेक्स्ट 48 आवर्स में देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन से निकलकर अपनी वर्थ को देख रहे हैं। भाई वर्थ को देखो, वर्थ को देखो। आप दूसरों पर फोकस कर रहे हो, आपकी लाइफ निकल रही है। अपने को देखो, अपनी सेल्फ वर्थ को देखो, कंफ्यूजन में मत रहो। किस बात का कंफ्यूजन है? जहां डिवाइन को सरेंडर करते हो उस वक्त क्या कंफ्यूजन है? आप सिर्फ ये देखो कि आप क्या कर सकते हो। श्री कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात बोली भगवत गीता में, जब दुख का समय आता है ना, जब तो उस वक्त ये देखना चाहिए कि मेरा कर्म क्या कह रहा है, क्योंकि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, मुझे तो अंधेरा दिख रहा हर तरफ। मुझे बस ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस वक्त ये देखो कि तुम क्या कर सकते हो, जो तुम कर सकते हो तुम सिर्फ वो करो, बाकी सारी चीजें छोड़ दो ईश्वर पे, ठीक है। तो उसी दुख के समय को ऐसे ही निकाला जाता है। तो आपको भी ये देखना है कि आपको ये नहीं देखना है कि भविष्य का क्या होगा, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, वो इंसान ऐसा करेगा या नहीं, कुछ होगा या नहीं, यूनियन होगा कि नहीं। इतनी कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना। आपको सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट में मेरा काम क्या है, मेरे हाथ में क्या है। आपके हाथ में है अपनी वर्थ को फोकस करना, आपके हाथ में अपने पैशन को फॉलो करना। आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, आप वो काम करेंगे, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक अलाइनमेंट में आ जाएंगी। कंफ्यूजन से बाहर आइए, मैनिफेस्ट नहीं हो पाएगा कुछ कंफ्यूजन में रहेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में, ध्यान रखिएगा। डेस्टिनी एंड डिस्कवरी, ठीक है। और आप अगर किसी डेस्टाइन कनेक्शन में है, किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या किसी मतलब अच्छे कनेक्शन में है, ठीक है, तो आप ये भी देखेंगे कि आप इसमें एक नई नई चीजों को आप डिस्कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये कनेक्शन बड़ा ही मैजिकल कनेक्शन है, तो इसमें आपको बहुत सारे मैजिक्स देखने को मिलते हैं, मिरेकल्स देखने को मिलते हैं। तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर डिस्कवर करने वाले हैं अगले कुछ घंटों में, और कुछ आप नया सीखेंगे। और आप ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में भी हैं बहुत सारे लोग नेक्स्ट 48 आवर्स में, कि यहाँ पर आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने आपको जो कुछ भी दिया उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, डेफिनेटली ये नजर आ रहा है।
चलिए और देखते हैं हम। डेटिंग, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, शिवलरी, sexuality and luminosity, abundance। अगले कुछ घंटों में मुझे एक चीज नजर आ रही है कि आप किसी के साथ डेट पर जा सकते हो, डेटिंग की एनर्जी है। ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि आप ना बड़ी अपनी खूबसूरती पर ध्यान दे रहे हो अगले कुछ घंटों में, ठीक है। अपने बालों पे, अपनी बॉडी पे, अपने ड्रेसेस पर और अपनी मेंटल पीस पर, ठीक है। आप मुझे नेचर के साथ भी नजर आ रहे हो अगले कुछ घंटों में, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके आसपास का एरिया बहुत अच्छा है, यानी कि वाइब आपकी बहुत अच्छी है, और आपका क्लीन नजर आ रहा है, और आपका शाइन कर रहा है, यहाँ पे लाइट फेंक रहा है। आपकी ड्रेसेस बड़ी क्यूट लग रही हैं, ठीक है, बड़ी स्वीट लग रही हैं। आपकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही है। मतलब ये नजर आ रहा है कि फुल ऑन सेल्फ लव की एनर्जी है डियर, ठीक है ना। तो यही यही एनर्जी रखनी है, अपने को पैशन को फॉलो करना है, अपने आप को बड़ा अच्छा बनाना है, अपने आप को 100% परफेक्शन में लेके जाना है। हमारा टारगेट सिर्फ इतना सा है, बाकी टारगेट को यूनिवर्स और आपका पार्टनर कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन का भी कार्ड है। देखिए यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के जो पर्सन है ना वो परेशान हो रहे हैं। आप यहाँ पर लाइट जैसे ही आप शाइन करना स्टार्ट करते हो ना, आपका जो भी पार्टनर है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जाने लगता है, क्योंकि अब आपकी लाइट उसको खींचेगी अपनी तरफ, तो वो परेशान होना स्टार्ट होगा कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा, शिवलरी का कार्ड दिखा रहे वो आपकी तरफ खींचा चला आता है, ठीक है। और बड़ा उसको परेशानी होती है अपने ईगो को नीचे रखनी, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइट के आगे वो अपने ईगो को हवा पानी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। मतलब ये है कि आपकी जो लाइट है, आपका जो ऑरा है, वो इतना शाइन कर रहा है। ये पर्सन कहीं ना कहीं उस लाइट से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर उनका ईगो वीगो कुछ नहीं चलता है, ठीक है। ये चीज भी नजर आ रही है। आप में से काफी सारे लोग मुझे अगले कुछ घंटों में अबंडेंस में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। काफी अबंडेंस है आपके पास, मनी, ठीक है, सेल्फ वर्थ है। 9 of swords, fool, magician, Seven of Cups, Knight of Swords, Seven of Wands, Six of Cups, Page of Wands, Knight of Cups, Page of Swords। बॉटम से वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्या है यहाँ पे? देखिए गाइस, अगले कुछ घंटों में ना सबसे पहले नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग मुझे लगता है वही परसिवेरेंस की एनर्जी थी। देखिए जो लोग भी अपने आप को बहुत कमजोर, हारा हुआ, थका हुआ महसूस करेंगे, वो इसी तरीके से मुझे लगता है रातों में जागेंगे, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग मुझे अपने आप के लिए स्टैंड लेते हुए भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो नहीं अपने आप को इस तरीके से हारा हुआ, थका हुआ देख सकते हैं, तो वो डेफिनेटली खुद के लिए स्टैंड लेंगे, खुद की एनर्जीज को इकट्ठा करेंगे और अपने कामों को करेंगे,
दूसरा यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि आप में से काफी सारे लोग यहाँ पर मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी में दिखाई देते हैं, जहां पर आप जी रहे हैं खुशी से, और पास्ट की चीजें आपको याद आ रही हैं, लेकिन पास्ट की चीजें आपको दुख नहीं दे रही हैं बल्कि खुशी दे रही हैं। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है पास्ट की बातों को याद करके, झूम रहे हो आप। ठीक है, मतलब जो चीजें आपको पहले पेन देती थी वो चीजें अब आपको याद करके बड़ी खुशी महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से हील हो रहे हैं। सिर्फ जो हील हो गया व्यक्ति, उसी को पास्ट की बातों में हंसी आएगी, उसी को पास्ट की बातों में ये आएगा कि मैं कर क्या रहा था उस टाइम या कर क्या रही थी। ठीक है ना। और जो हील नहीं है उनको पास्ट की बातें दुख देंगी। यहाँ पर मजिशियन का कार्ड है, पेज ऑफ वैन। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे और यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से, अगले कुछ घंटों में वो मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है। कोई आपको यहाँ पर सरप्राइज मिल सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकता है। यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने वाले हैं अगले कुछ घंटों में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी तरफ। करियर में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लव लाइफ में मुझे अपनी मैरिज करनी है तो उसमें ऑप्शंस की कमी नहीं दिखाई देती अगले कुछ घंटों में। बस ये जरूरी है क्योंकि आपके पास ऑफर्स तो तेजी से चलकर आ रहे हैं, पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप किसको उठा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, कुछ ऑफर आपको ऑनलाइन आ रहे हैं, कुछ ऑफर आपको फैमिली के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है। यहाँ भी क्वीन ऑफ वैंड्स है। ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है और बहुत ही और पावरफुल है इस एनर्जी का, और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। ये फायर है, यहाँ फायर, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है ना। ठीक है, तो ये एनर्जी है बहुत सारे लोगों की यहाँ पर। तो ये एनर्जी से अट्रैक्ट होने वाले तमाम लोग आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो कंफ्यूजन बढ़ जाएगी डियर, ऑप्शंस बढ़ते हैं, कंफ्यूजन बढ़ती है। सो आपको सोच समझ कर उठाना है अगले कुछ घंटों में आप किसको चुन रहे हो। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। माँ काली के दर्शन कीजिए। डायना, माँ काली आई गई। एंड सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, लेडी नाडा। Diana, focused intention. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. Diana आपसे कह रही है कि अपने इंटेंशन पर फोकस कीजिएगा अगले कुछ घंटों में, कि क्या आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। वही सोचिएगा जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, और ये भी सोचिएगा कि जो भी आप सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा और बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल कर आएगा। ठीक है, और आप जो भी मांगते हो यूनिवर्स से, तो यहाँ मत मांगिए, यहाँ मांगिए, कुछ बड़ा मांगिए। ठीक है ना। काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोल। अभी बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ आपको सिखाया जा रहा है, आपके डर से आपका सामना कराया जा रहा है, आपको हीलिंग दी जा रही है। माँ काली का जरूर नाम ले, माँ काली को बहुत ज्यादा याद करें। ठीक है, जब भी आपको डर लगे, और दिस इज योर चांस टू सोर्स। ये आपसे कह रही है कि ये आपका समय है। यहाँ पर आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ये आपसे कह रहे हैं कर्मा को रिलीज करो। ठीक है, किसी टॉक्सिक साइकिल में हो, किसी चीज में हो, डिवाइन से प्रे करो कि आपको टॉक्सिसिटी से बाहर निकाले, कर्मा को आपकी लाइफ से हटाएं। ठीक है, कर्मा को रिलीज करें, और जो भी ड्रामा चल रहा है आपकी लाइफ में उस ड्रामा से ऊपर उठकर सोचिए, एनलाइटनमेंट की स्टेज तक आइए। ठीक है, अपने पाथ को खुद बनाइए, आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं कि आई कैन क्रिएट माई ओन डेस्टिनी। ओके, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस। ठीक है ना, करेंट चैलेंजेस के पार देखिए, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। ठीक है, अच्छी एनर्जीज के लिए अपनी लाइफ में स्पेस को क्रिएट कीजिए। ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज।